आज का विषय है अलंकार और यह व्याकरण के क्षेत्र में सबसे महत्वपूर्ण अध्याय है, क्योंकि हम हिंदी साहित्य में दो चीज़ पढ़ते हैं, एक गद्य और दूसरा काव्य। ये अलंकार उसी काव्य को सजाने के लिए है। सर्वप्रथम अलंकार का अर्थ, शाब्दिक अर्थ होता है आभूषण, यानी कि गहने। जिस प्रकार आभूषणों से स्त्रियां सुशोभित होती हैं, यानी कि तैयार होती हैं, अच्छी दिखती हैं, ठीक उसी प्रकार अलंकार से भाषा सुशोभित होती है। अर्थात हम यूँ कह सकते हैं कि काव्य को विभूषित करने वाले या सजाने वाले जो तत्व होते हैं, वही तत्व अलंकार कहलाते हैं। इनके प्रयोग से काव्य में सौंदर्य उत्पन्न होता है। जो काव्य खंड हम पढ़ते हैं, वो काव्य खंड और भी सुंदर हो जाता है, उसकी सौंदर्य बढ़ जाती है। यह काव्य जो होते हैं, वे दो प्रकार से सौंदर्य उनका जो होता है वो उत्पन्न होता है। पहला होता है शब्द के द्वारा और दूसरा होता है अर्थ के द्वारा। इस प्रकार हम यूँ कह सकते हैं कि अलंकार के दो भेद होते हैं। एक शब्दालंकार जो शब्द के द्वारा प्रयोजित किया जाता है, दूसरा है अर्थालंकार। अर्थालंकार यानी कि अर्थ के द्वारा जो प्रयोजित किया जाता है। ये काव्य को सौंदर्य प्रदान करने के लिए दो ऐसे भेद होते हैं अलंकार के, जिसे हम शब्दालंकार और अर्थालंकार कहते हैं। अलंकार को इंग्लिश में फिगर ऑफ स्पीच भी कहा जाता है। अब सबसे पहले शब्दालंकार की जानकारी लेते हैं कि शब्दालंकार कहते किसे हैं। जहाँ शब्दों के विशिष्ट प्रयोग से, जहाँ शब्दों के विशिष्ट यानी कि अलग अलग विशेष रूप से, विशेष प्रयोग से काव्य में सौंदर्य उत्पन्न होता है, वहाँ शब्दालंकार होता है। यानी कि शब्द का अलंकार जुड़ता है, वो भी शब्द के द्वारा। जैसे कि यहाँ पर आप एक देख सकते हैं उदाहरण में कि मैंने लिखा है रघुपति राघव राजा राम। यह एक काव्य खंड का ही एक पंक्ति है, जिससे एक काव्य प्रस्तुत किया जा रहा है। इस पंक्ति में रघुपति र, राघव र, राजा र और राम का र, यानी कि यहाँ पर र वर्ण की आवृत्ति से काव्य में सौंदर्य उत्पन्न हो गया। रघुपति राघव राजा राम, इन चारों शब्दों के पहले अक्षर र है, तो वही र जो है वो एक अपने वर्ण की आवृत्ति से काव्य में सौंदर्य उत्पन्न कर देता है, जिसे हम शब्दालंकार कहते हैं। अब शब्दालंकार के जो हैं वो तीन भेद होते हैं, मुख्यतः तीन भेद ही माने गए हैं। पहला है अनुप्रास अलंकार, दूसरा है यमक अलंकार, तीसरा है श्लेष अलंकार। यानी कि अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार, श्लेष अलंकार, ये तीनों जो है वो शब्दालंकार के तीनों मुख्य रूप से भेद माने जाते हैं। सबसे पहला है हमारा अनुप्रास अलंकार। अनुप्रास अलंकार किसे कहते हैं वो देखिए। अनुप्रास अलंकार यानी कि जब काव्य में एक ही वर्ण की आवृत्ति हो, केवल एक ही वर्ण का बार बार वर्णन किया गया हो, तो वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। उस स्थान पर अनुप्रास अलंकार प्रस्तुत किया जाता है। जैसे कि चारों चंद्र की चंचल किरणें खेल रही हैं जल थल में। यानी कि चारों चंद्र, चारों का च, चंद्र की च की चंचल किरणें, चंचल का च, खेल रही हैं जलथल में। जलथल का अंतिम अक्षर ल है, और यही यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ऐसे अनुप्रास अलंकार में च तथा ल वर्ण की आवृत्ति की गई है। उसके बाद दूसरा है तरनी तनुजा तट तमाल तरुवर बहु छाए। यानी कि इसका ये है कि तरणी का त, तनुजा का त, तट का त, तमाल का त और तरुवर का
त, उसके बाद यह छंद एक जो है वो पूर्ण रूप से कंप्लीट कंप्लीट हो रहा है, यानी कि पूर्ण हो रहा है। बहुछाय, जिसमें कि त वर्ण की आवृत्ति है और उसी त से उसकी अलंकार को सजाया जाता है और एक नए भाषा का निर्माण किया जाता है। उसके बाद है दूसरा यमक अलंकार। यमक अलंकार में या ये होता है कि जिस काव्य में हम यमक अलंकार में देख सकते हैं कि जिस काव्य में एक शब्द का एक से अधिक बार भिन्न भिन्न अर्थों में प्रयोग हो, वहाँ पर यमक अलंकार होता है। जैसे कि कनक कनक तै सौगुनी। कनक कनक, एक कनक का अर्थ यानी कि जो इस वाक्य में जो पहली बार जो कनक का प्रयोग किया गया है वह कनक सोना है, यानी उसका अर्थ सोना है। सोना यानी कि वो क्रिया नहीं, सोना यानी कि स्वर्ण जिससे आभूषण बनाई जाती है। दूसरा शब्द जो यानी कि दूसरी बार जो कनक प्रयोग किया गया है उस कनक का अर्थ है धतुरा, यानी कि जहर, जिसे हम जहर कहते हैं, धतुरा। यहाँ पर है कनक कनक तै सौगुनी। इसी प्रकार के अन्य प्रकार के उदाहरण दिए गए हैं, जैसे कि काली घटा का घमंड घटा। एक घटा यानी कि काली घटा यानी कि काला बादल, घटा का अर्थ होता है बादल, और घमंड घटा, और इस घटा में यानी कि यह घटा एक क्रिया है। घटा यानी कि घटना, जो चीज़ें गिर जाती हैं, जो चीज़ें बीत जाती हैं, जो चीज़ें हो चुकी होती हैं। तो काली घटा का घमंड घटा यानी कि काला बादल जो था उसका घमंड गिर गया, इसीलिए इसको हम यमक अलंकार कहते हैं। अब उसके बाद है तीसरा है श्लेष अलंकार। श्लेष अलंकार में ये होता है कि जिस काव्य में एक ही शब्द में कई अर्थ छिपे हों वहाँ पर श्लेष अलंकार उत्पन्न होता है, वहाँ पर श्लेष अलंकार उत्पन्न किया जाता है, यानी कि रखा जाता है। जैसे कि एक दोहा है यह, रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानुस चून। इसका अर्थ ये हो जाता है कि पानी का प्रयोग अलग अलग शब्दों में यहाँ पर किया गया है। इस दोहा का पहली बार अर्थ है कि रहीमन पानी राखिए। पानी का अर्थ यहाँ पर अलग अलग शब्दों में किया जा रहा है, जैसे कि मनुष्य के लिए, चून के लिए और मोती के लिए अलग अलग प्रकार के पानी का अर्थ स्पष्ट किया गया है। मोती के लिए पानी का अर्थ है चमक। हम देखते हैं कि यदि मोती में से अगर चमक नहीं रहे, अगर उसमें से चमक खत्म हो जाए तो मोती का हमारे जीवन में कोई महत्व नहीं रखता। वह हमारे आभूषण को चमकाता नहीं है, बल्कि और उसमें गिरावट आ जाती है और हम उस मोती को फेंक देते हैं, क्योंकि वो हमारे सज्जा के लिए ज़रा सा भी पर्याप्त नहीं होता है, क्योंकि उसमें चमक नहीं होती है। तो मोती के लिए पानी का अर्थ चमक है। अब दूसरा मनुष्य का जो पानी का प्रयोग किया गया है, तो मनुष्य के लिए सम्मान और आचरण, यानी कि जब मनुष्य का मान जब अपमान में बदल जाता है तो मनुष्य का जीवन कुछ नहीं रह जाता, वो एक तुच्छ जीवन हो जाता है। तो इसीलिए कहा गया है कि यदि मनुष्य के जीवन में पानी नहीं रहेगा तो मनुष्य मरण हो जाएगा, उसका वो मरणशील के समय यानी कि वो मरणीय रह जाएगा, यानी कि मरण जो एक मरा हुआ व्यक्ति होता है वो कहलाएगा, एक शव के समान। तो मनुष्य के जीवन में पानी का अर्थ होता है सम्मान, उसका अपना चरित्र, उसकी इज्जत, उसकी लज्जा। दूसरा है चून यानी कि आटा, जिसे हम गूंथते हैं। जब हम आटा को गूंथते हैं, यदि उसमें हम पानी न दें तो वो आटे से कभी भी हम रोटी नहीं बना पाएंगे। इसीलिए कहा गया है कि पानी को यानी कि मनुष्य के लिए सम्मान, चून यानी कि आटे के लिए पानी और मोती के लिए चमक सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है। तो यहाँ पर इस दोहे में पानी का प्रयोग 3 बार किया गया है और उसी 3 बार में अलग अलग प्रकार के अर्थ प्रयुक्त किए जा रहे हैं। तो उसे हम कह सकते हैं कि श्लेष अलंकार का यहाँ पर प्रयोग किया जाता है। अब है हमारा दूसरा अर्थालंकार। हमने काव्य खंड में शब्दालंकार तो पढ़ लिए, अब है हमारा अर्थालंकार। अर्थालंकार का अर्थ क्या होता है वो देखिए। हम जानते हैं कि वाक्य में जहाँ पर अर्थ के कारण
चमत्कार या सौंदर्य उत्पन्न हो वहाँ पर अर्थालंकार होता है, यानी कि अर्थ के द्वारा। वो था शब्द के द्वारा, अब यहाँ पर है अर्थ के द्वारा। यानी कि यहाँ पर इस वाक्य में, इस काव्य में जहाँ अर्थ के कारण चमत्कार या सौंदर्य उत्पन्न होता है वहाँ पर हम अलंकार का प्रयोग करते हैं, यानी कि वहाँ पर जो है वो अलंकार हो जाता है। जैसे कि मैया मैं तो चंद्र खिलौना लौहें। चंद्र खिलौना लहूं का मतलब होता है कि चंद्र के समान खिलौना। इस वाक्य में आप देख सकते हैं कि चंद्र को खिलौना, यानी कि खिलौना को चंद्र के समान माना गया है, तो इसलिए कहा गया है चंद्र खिलौना। अर्थ के अनुसार उसमें जो है वो अलंकार, यानी कि उसकी सजावट की गई है, उसका सौंदर्य उत्पन्न हो रहा है। अब इसमें अलंकार के जो मुख्यतः भेद होते हैं वह 4 प्रकार के होते हैं। सबसे पहला होता है उपमा अलंकार, दूसरा होता है रूपक अलंकार, तीसरा होता है उत्प्रेक्षा अलंकार, उसके बाद होता है अतिशयोक्ति अलंकार। 4 प्रकार के अलंकार होते हैं। सर्वप्रथम है उपमा अलंकार। उपमा अलंकार यानी कि जब किसी व्यक्ति, वस्तु आदि के रूप, गुण, स्वभाव, स्थिति आदि की तुलना किसी अन्य व्यक्ति, वस्तु आदि के साथ की जाती है तो वहाँ पर उपमा अलंकार होता है। वहाँ पर उपमा अलंकार जो है वो प्रयोग किया जाता है। मैं इसको दोहरा रही हूँ कि जब किसी व्यक्ति, वस्तु आदि के रूप में जब किसी व्यक्ति, वस्तु आदि के रूप, गुण, स्वभाव, स्थिति आदि की तुलना किसी अन्य व्यक्ति, वस्तु आदि के साथ की जाती है तो वहाँ पर उपमा अलंकार होता है। जैसे कि पीपर पात सरिसमंडोला। सरिसमंडोला का, इसका पीपर पात का अर्थ होता है, यह एक दोहे में प्रयोग किया जाता है। इसका हिंदी शाब्दिक अर्थ हो जाता है पीपल का पत्ता। सरिस का अर्थ होता है जैसे, एज। मंडोला का अर्थ होता है मन, यानी कि शरीर, यानी कि आत्मा का डोलना। डोलना यानी कि आत्मा का उसी प्रकार खुल जाना। तो ये कह रहा है कि पीपर पात सरिसमंडोला, यानी कि यहाँ पर जो मन के डोलने की बात की गई है तो पीपल के पत्ते के समान मन के डोलने की बात की गई है, यानी कि मन का जो डोलना है उसकी तुलना पीपल के पत्ते के हिलने से की गई है। अब उसके बाद दूसरा है हमारा रूपक अलंकार। रूपक अलंकार का अर्थ होता है कि जहाँ गुणों की अत्यधिक समानता हो तथा कोई भेद प्रकट न किया जाए वहाँ रूपक अलंकार होता है। इसका अर्थ हो जाता है कि रूपक अलंकार यानी कि जहाँ पर किसी के भी गुणों को एक समान माना जाता है, किसी के भी गुणों को एक समान माना जाता है, इसमें किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव, कोई भावना, मतलब कोई भी गलत भावना जो होती है वो प्रकट नहीं किया जाता है, वहाँ पर रूपक अलंकार होता है। वहाँ पर रूपक अलंकार जो है वो प्रयोग में लाया जाता है। जैसे कि इसका ये कुछ उदाहरण है कि चरण कमल बंदो हरि राई, यानी कि चरण कमल की जो बात की गई है यहाँ पर, तो उपर्युक्त पंक्ति में आपने देखा कि चरणों में कमल का आरोपण किया गया है, यानी कि चरण कमल बंदो हरि राई, यानी कि चरण में कमल को समर्पण करने की बात की गई है। मैया मैं तो चंद्र खिलौना ले हूँ, इसका अर्थ हो जाता है कि इस वाक्य में चंद्र खिलौना, यानी कि खिलौना जो है वो चंद्र के समान ले आया है। उसी तरह बहुत सारे उदाहरण हैं, जैसे कि स्वर्ण कलश सरसिज विहसित थे। स्वर्ण कलश यानी कि कलश के जो समान, सोना जो था वो कलश के समान चमक रहा था। अब उसके बाद है हमारा तीसरा अलंकार उत्प्रेक्षा अलंकार। उत्प्रेक्षा अलंकार का है कि जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना दर्शाई जाती है। उपमान और उपमेय का अर्थ होता है विशेषण और विशेष्य। जहाँ उसकी उत्प्रेक्षा जो है, वहाँ जो है उसकी संभावना यदि दर्शाई जाती है तो उसे हम उत्प्रेक्षा अलंकार कहते हैं। जैसे कि सोहत ओढ़े पीठ पट श्याम सलोने गात
मनहु नीलमणि शैल पर परयो प्रभात। यानी कि इसका अर्थ हो जाता है या इसमें कि उपर्युक्त काव्य में पंक्ति में यानी कि उपर्युक्त जो ऊपर में लिखा गया है यहाँ पर कि सोहत ओढ़े पीठ पट श्याम सलोने गात मनहु नीलमणि शैल पर परयो प्रभात। यानी कि उपर्युक्त काव्य पंक्ति में श्याम के रूप में उपमेय में यानी कि विशेष्य में नीलमणि शैल पर परिति सूर्य की किरणों श्याम के रूप में उपमेय यानी कि विशेषण और उपमान यानी कि होता है इसका विशेष किरणों यानी कि उपमान की संभावना की गई है। और यहाँ इसी कारण यहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार प्रयुक्त किया गया है। अब उसके बाद है अंत में चौथा अतिशयोक्ति अलंकार। अतिशयोक्ति अलंकार का अर्थ हो जाता है कि जहाँ किसी व्यक्ति वस्तु आदि का वर्णन अत्यधिक बढ़ा चढ़ा कर किया जाता है। हम जानते हैं कि किसी व्यक्ति में भी ये गुण होता है कि उसकी राजसी ठाठ कम होती है यानी कि उतनी ज़्यादा नहीं होती, परंतु फिर भी वो अपने आप को लेकर कुछ ज़्यादा ही तारीफ़ कर देता है। अपने स्वभाव, अपने चरित्र, अपने दया की भावना, अपने पुरुषार्थ, अपनी जो चरित्रता होती है उनकी, उसमें वो कुछ ज़्यादा ही बढ़ा चढ़ा कर बोल देते हैं। अपने गुणों का वर्णन कुछ ज़्यादा ही बढ़ा चढ़ा कर देते हैं। तो उसी प्रकार जिस प्रकार हमारा कोई प्रिय व्यक्ति होता है उसके बारे में हम बढ़ा चढ़ा कर उसके गुणों का वर्णन करते हैं, ठीक उसी प्रकार है यहाँ पर कि जहाँ किसी व्यक्ति वस्तु आदि का वर्णन अत्यधिक बढ़ा चढ़ा कर किया जाता है वहाँ अतिशयोक्ति अलंकार होता है। जैसे कि हनुमान की पूँछ में लगन न पाई आग, लंका सिगड़ी जल गई गए निशाचर भाग। यानी कि इसका अर्थ है, इसमें जो कहा गया है इस पंक्ति का वैसे शाब्दिक अर्थ होता है कि मतलब हनुमान की पूँछ में आग जैसे ही लगाई, यानी कि आग पूरी तरह से लगी भी नहीं थी उनकी पूँछ में कि देखते ही देखते पूरी लंका नगरी जल गई। इसका ये अर्थ है कि हनुमान जी के पूँछ में आग लगाने से पहले ही लंका का दाह हो गया। तो इसी प्रकार कहा गया है इसमें अतिशयोक्ति अलंकार में कि हनुमान जी की पूँछ में आग लगने से पूर्व ही लंका के जल जाने की बात कही गई। इस दोहे में ये कहा गया है कि उनके पूँछ में, जैसे नहीं कहते हैं कि राम आया नहीं कि उससे प्रश्न पूछना स्टार्ट हो गया, मैं घर में गया नहीं कि सब मुझ पे क्रोध करने लगे। ऐसे वाक्यों में होता है कि किसी कार्य का होने से पूर्व उसके परिणाम को प्रयुक्त कर देना। तो यहाँ पर हनुमान की पूँछ में आग लगाई गई नहीं कि लंका जल गई। इस वाक्य में क्या किया गया है, तो हनुमान के बारे में बढ़ा चढ़ा कर बातें की गई हैं कि उनके पूँछ में आग लगाने से पहले ही लंका को जला देने की बात संपूर्ण रूप से समाप्त कर दी गई। तो इसीलिए यहाँ पर अतिशयोक्ति अलंकार का प्रयोग किया गया है और इसे अतिशयोक्ति अलंकार कहा जाता है। तो अलंकार में यही भावना होती है। इसी प्रकार कुछ बहुत ही उदाहरण हैं, जैसे कि देख लो सकेत नगरी है यही, स्वर्ग से मिलने गगन में जा रही है। स्वर्ग से मिलने गगन में जा रहे, यानी कि साकेत नगरी, यानी कि जो एक राणा प्रताप का जो घोड़ा था वो बहुत ही तेज़ दौड़ता था और उसके तेज़ के बारे में ये कहा गया है कि वो दौड़ता ही नहीं था बल्कि वो स्वर्ग में भी चला गया, यानी कि स्वर्ग ऊंचा होता है आसमान में, इसी कारणों से बताया जा रहा है। तो अलंकार का दो अर्थ होता है, शब्दालंकार और अर्थालंकार। शब्दालंकार यानी कि शब्द के द्वारा उसके 3 भेद हैं, अर्थालंकार यानी कि अर्थ के द्वारा उसके 4 भेद हैं, उसे हम अलंकार कहते हैं।